क्या आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं? तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मॉक मिरर में और मैं हूं विकास। आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी, सीजीएल और रेलवे के 10 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके प्रैक्टिस को बूस्ट कर देगा और एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर देगा। तो पेन और पेपर उठाइए और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि 60% ऑफ ए बराबर है 0.3 ऑफ बी के बराबर है 1/6 ऑफ सी के। तो अंत में फाइंड करना है ए इज टू बी इज टू सी। तो हम ये जानते हैं कि पहले तो ये देखें कि ऑफ को हम क्या कहते हैं। ऑफ का मतलब होता है गुणा करना। तो जहां भी ऑफ होगा वहां हम गुणा का साइन कर देंगे डायरेक्ट, और सबसे पहले वही करना होता है। तो 60% को अगर हम फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो ये आएगा 3/5। ऑफ मतलब गुणा हो गया तो 3/5 ए बराबर हो जाएगा 0.3 को हम फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3/10 बी, और 1/6 ऑफ सी मतलब 3/6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेट करेंगे। तो जैसे कि ऐसे इसमें और इसमें ऐसे, 30 ए बराबर 15 बी बराबर, बराबर नहीं करते हैं, इसको अलग कर देते हैं क्योंकि इसमें करना है। तो 18 बी बराबर 10 सी। 15 कम 15 दूना 30, 2 पच्चे 10 और 2 नवा 18। तो यहाँ से ए बाई बी की वैल्यू निकल आएगी 1/2, और इधर बी बटा सी की वैल्यू निकल आएगी 5/9। हम ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ दोनों इक्वेशन में बी की वैल्यू जो है डिफरेंस है। तो हम दोनों बी की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे। इधर ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे और इधर ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे। यहाँ से रेशियो में मिल जाएगा ए बराबर आ जाएगा 5, बी बराबर 10 और सी बराबर 18। तो यही हमारा ए बी सी का रेशियो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है और ये सवाल पूछा गया था सीजीएल प्री 2025 में। जिसका जिसका आंसर आया है वो अपना आंसर कमेंट करें। जो भी डाउट है कमेंट में लिखें। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। लेट x बराबर √3 प्लस √5 एंड y बराबर √8 प्लस √2। तो इसमें पूछा है कौन बड़ा है। तो सबसे पहले तुम देख लेते हैं कि ऐसे तो निकालना मुश्किल है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं दोनों को, तो अब शायद निकालना आसान हो जाए। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 प्लस 5 प्लस 2√15, और इधर में वाई स्क्वायर बराबर 8 प्लस 2 प्लस 2√16। दोस्तों, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं ये मान चलता हूँ कि आपको बेसिक मैथ्स आते होंगे और आप तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा पर्पज केवल इतना भर है कि इन प्रीवियस ईयर सवाल को ले आने से आपका तैयारी जो है बूस्ट होगा। तो मैं ये मान चलता हूँ कि आपकी जो जो बेसिक जानकारी है, बेसिक कैलकुलेशन है, वो अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से देखते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 2√15, और यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर 10 प्लस 16 का रूट होता है 4, तो 8। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 18 वाई स्क्वायर। एक्स बराबर, अब जब भी होगा 15 जो है √15 √16 से कम ही होगा, मतलब √16 की वैल्यू 4 है, तो 15 की वैल्यू जो है √15 की वैल्यू 4 से थोड़ा कम ही होगी, मतलब 3.9 के आसपास। तो 3.9 मतलब 4 ही मान लेते हैं तो ऑलमोस्ट। तो 4 दूनी 8, 8 प्लस 8 बराबर 16। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 हो गई और वाई स्क्वायर की वैल्यू 18 हो गई। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि वाई जो है एक्स से बड़ा है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अपना आंसर कमेंट में लिखिए और डाउट हो तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फ्रैक्शंस 5/9, 4/7, 3/5
एंड 2/3 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में। तो मेरे पास देखिए दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। या तो पहला तरीका है कि आप इसको डिवाइड कर लीजिए, या फिर आप इसको एलसीएम लेकर के इक्वेट करके तब करिए। जैसे कि हम पहले तरीके पे जाते हैं कि 9/5 में 0.9, 9×5 = 45, 9×5 = 45। फिर 4/7 में 7×5 = 35, 7×7 = 49। 3/5 में 0.6 एंड 2/3 में 0.666। तो अब हमको मालूम चल पा रहा होगा कि ये ये इससे बड़ा, ये इससे छोटा है, माफ कीजिएगा, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। तो ये पहले से ही ये असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। अब दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें। 9, 7, 5, 3 का एलसीएम जो होगा वो 315 होगा। तो अब इसकी वैल्यू जो आएगी 5×35, 4/7 की वैल्यू आएगी 4×45, 3/5 की वैल्यू आएगी 3×63 और 2 की वैल्यू आएगी 2/3 की वैल्यू आएगी 2×105। हम देखते हैं ये 175/315 हो गया, ये 180/315 हो गया और ये 199/315 हो गया और ये 210/315 हो गया। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे 175 180 से छोटा है, 180 से बड़ा 199 है, 199 से 210 है। ये फ्रैक्शन ऐसे हम, ये तरीका, एक तरीका ये हो गया और एक तरीका ये हो गया। आप दोनों तरीकों में जो भी आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आसान आपको ये वाला ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें पहले एलसीएम लेना, फिर उसको डिवाइड, उसको मल्टीप्लाई करना, फिर उसके बाद तब इसको इक्वेट करना, तब आपको ज़्यादा लंबा पड़ सकता है। तो आप कम से कम 10 से 12 सेकंड अगर बचाने हो तो आप इस मेथड के थ्रू जाएं और इसके 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 हिसाब से आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अपना आंसर कमेंट में लिखते जाएं। इस सवाल का देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। अपने आंसर्स कमेंट में लिखें। 7 होल 1/4 मतलब 29/4 माइनस 5/6 भागा 1/3 माइनस 1/2 गुणा 3। अब इसको ऐसे कर देंगे 4 3 माइनस 2/4 29/4 माइनस 5/6 डिवाइडेड बाई 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/4। 29/4 माइनस 5/6 डिवाइडेड बाई 1/3 माइनस 1/8। 29/4 माइनस 5/6 इंटू 24/5। 29/4 माइनस 6 चौके 24, 5 से 5 कैंसिल, माइनस 4। अब यहाँ से जाएगा 4 चौके 16, 29 माइनस 16 13/4 मतलब 3 होल 1/4। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। किन किन दोस्तों का आंसर 3 होल 1/4 आया है कमेंट में जरूर लिखें, मैं उनका नाम पढ़ूंगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल में। A bicycle wheel having a radius of 35 centimeter, what percentage of its circumference is covered in a quarter turn? मतलब कहने का मतलब ये है कि एक सर्कमफेरेंस
एक साइकिल है जिसके व्हील का रेडियस 35 सेंटीमीटर है। आर 35 सेंटीमीटर दे रखा है और पूछ रहा है कि एक टू सरकमफेरेंस के एक क्वार्टर टर्न मतलब 2 पाई आर के 1/4 में कितना परसेंट ये आएगा उसके सरकमफेरेंस का। मतलब अगर हमने इसको 2 पाई आर निकाला, 2 पाई आर हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू 35, तो 7 पच्चे 35, 22 पच्चे 210, 220 सॉरी 220 आ गया। अब बोला है कि ये हमारा सरकमफेरेंस आ गया। अब बोला इसके क्वार्टर टर्न मतलब एक चौथाई टर्न। अगर एक एक साइकिल का पहिया एक यहाँ शुरू होता है और यहाँ खत्म करता है तो ये एक सरकमफेरेंस बनाता है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय करेगा वो 220 सेंटीमीटर होगा। ठीक दोस्तों, अब बोला है कि इसका एक चौथाई मतलब यहाँ से शुरुआत करता है और यहाँ तक जाता है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी और दूरी कितनी होगी और यह कितना परसेंटेज होगा। तो पहले तो इसका 1/4 टर्न निकाल लेते हैं, क्या जाएगा 55 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि 55 सेंटीमीटर कितना परसेंटेज है उसके सरकमफेरेंस का, मतलब 55/220 गुणा में 100, तो ये आ जाएगा 25%। हमारा आंसर नंबर बी। किसको किसको समझ में नहीं आया कमेंट में लिखें और जिनका आ गया वो आंसर कमेंट में करें। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं मैं तो आप पहले क्वेश्चन को देखें, पॉज करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर ना आ रहा हो उसके बाद अपना सोल्यूशन दे सकते हैं ताकि आपका जो सॉल्व करने का तरीका है वो भी समझ में आए और यहाँ क्या है सॉल्व किया जा रहा है वो भी दोनों समझ में आ जाए और उससे और अच्छे समझ पाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि पी एंड क्यू entered a partnership investing rupees 30,000 and 35,000 respectively. After 4 months, R also joined the business with an investment of rupees 40,000. What is the share of R in the profit of rupees 50,000? पी और क्यू ने क्रमशः 30,000 रुपये और 35,000 रुपये का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश किया। ठीक, 4 महीने के बाद आर भी 40,000 के निवेश के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 महीना बोला है, 4 महीने के बाद मतलब पी और क्यू स्टार्ट करते हैं उसके 4 महीने के बाद आर भी शामिल होता है। तो टोटल लाभ एक वर्ष में टोटल लाभ 50,000 होता है इनको, तो उनमें से आर का हिस्सा कितना बनेगा ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इस सवाल को करने के लिए क्या करते हैं, पी क्यू आर, पी का इन्वेस्टमेंट कितना है 30,000, क्यू का इन्वेस्टमेंट कितना है 35,000, आर का इन्वेस्टमेंट कितना है 40,000। लेकिन 40,000 कब है, ये 4 महीनों के बाद है। मतलब जब हम इन्होंने शुरुआत किया था तो शुरू से लेकर अंत तक पूरे एक वर्ष थे, मतलब 12 महीनों तक थे। क्यू भी 12 महीनों तक था और आर जो है 40,000 रुपये 4 महीने बाद लेकर आया, मतलब 8 महीनों तक था। तो अब इसको बराबर कर लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल सब में, 5 से काट सकते हैं, 5 6 का 30, 5 7 35 और 5 बटे 40। अब 4 से भी काट सकते हैं, 4 3 12, 4 3 12 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 18, 21 और 16। अब ये हमारा जो निकल के आया है ये क्या है, ये प्रॉफिट है। ये हमारा प्रॉफिट निकल के आया है। प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया है, प्रॉफिट हमारा 55 निकल के आया है। 18 21 और 16 मिला करके 55 होता है, लेकिन यहाँ 55 थोड़ा ही है, ये हमारा तो 50,000 है। अब 50,000 हमारा लाभ है, 55 कितने गुना है 50,000 बटा 55। अब वो और किसका पूछा है, किसको लाभ चाहिए 16, मतलब आर को लाभ चाहिए। तो आर को कितना मिला 16, तो टोटल हम इसको काट करके अगर करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 5 एकम 5, 11 पचे 55 और 11 से 16 और इसको 16,000,
11 से काटेंगे तो ये हमारा आएगा 14545.5, ये हमारा आंसर आएगा। तो इतने रुपए का आर को प्रॉफिट हो रहा है। कितना है? ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों का आंसर आया भाई, कमेंट में जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इफ ए एंगल ए पी बी बराबर 112 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी। तो हमसे ओ ए बी की वैल्यू पूछा है। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये बोला है कि इसका सेंटर ओ दे देते हैं। पी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ए बी इज अ कॉर्ड, तो पहले एक कॉर्ड बना लेते हैं ए बी। मानते हैं कि पी यहां रहा होगा पी, तो बोला है कि एंगल ए पी बी हमारा कितना है 112 डिग्री। ठीक, तो एंगल ओ ए बी हमसे ये वाला एंगल पूछा है। ठीक, तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर माइनर आर्क में बना हुआ एंगल जो है वो मेजर आर्क पे बने हुए एंगल के हाफ होता है। मतलब ये वाला जो एंगल है पी, वो एंगल ये वाले एंगल से हाफ होगा। मतलब ये अगर ये 112 है तो ये 224 होगा। ठीक, और अगर ये 224 है तो अंदर का एंगल हम जानते हैं कि एक पूरा 360 बनाता है। तो 360 में 224 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 136 डिग्री। अगर ये 136 डिग्री है तो हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि ओ ए और ओ बी जो है एक रेडियस का काम कर रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो 180 में से 136 हटाएंगे तो आएगा हमारा 44, और 44 का हाफ क्या हो जाएगा 22 डिग्री, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो जो ओ ए एंगल ओ ए बी की वैल्यू आएगी वो 22 डिग्री आएगी। ऑप्शन नंबर सी। भाई लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो अब आंसर अपना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इन एन इलेक्शन 8% ऑफ वोटर्स 8% ऑफ वोटर्स did not cast their vote. Two candidates contested the election in which winning candidate got 48% of the total votes and won the election by 1100 votes. Find the total number of voters in the election given that all the votes cast were valid. ठीक है, तो चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है। दो उम्मीदवार चुनाव को लड़ते हैं जिसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ जीतने वाले को, और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया है। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह ध्यान रखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध हैं। चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि इसको हम ट्री मेथड से करते हैं। जैसे ट्री मेथड कैसे, मान लीजिए कि हमारा जो टोटल वोट है वो 100 है, जिसमें से हमारा 8% वोट जो है वो डाला ही नहीं गया। 8% वोटर्स थे वो डाले ही नहीं। मतलब हमारे पास अब कितने वोटर्स बचे 92। अब 92 वोटर्स में से जो जीतने वाला था वो टोटल वोट का, ये जो टोटल वोट है टोटल वोट, इस टोटल वोट का ये 48% पाता है। ठीक है, तो 100 का 48% 48। और अब ये बोलता है कि वो जो है हारने वाले से 1100 वो 1100 वोट से हरा देता है दूसरे कंटेस्टेंट को। मतलब अगर ये 48 है तो 52 वोट वैलिड थे, डाले गए थे, तो 52 में से 48 गया, 44 बचता है। तो जो जो जीतने वाला था वो 48 वोट पाता है, वो हारने वाला 44 पाता है। और जो जीतने वाला है
वो कितने वोटों से जीतता है? 4 वोटों से। 4 नहीं दोस्त, 1100 वोटों से। 1100 वोटों से जीतता है, मतलब कि कितने गुना? 1100 बटा में 4। और हमारा ये इतने गुना आ गया, और हम जानते हैं कि रेशियो में हम एक बार जो वैल्यू आ जाती है वही वैल्यू जो है सब में मल्टीप्लाई होता है, इसलिए ये रेशियो का नियम है। तो मान लीजिए कि अगर हमारा ये आया है 1100 बटा 4 ये वैल्यू है, तो इतना वैसे काटते हैं इसको। 4 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 275, मतलब 275 गुना अधिक वोट पाता है। तो ये टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 275 गुणा 100 बराबर 27,500। ये टोटल वोटों की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। Yeah, what is the compound interest in a sum of rupees 62,500 for 2 years at 12% per annum if the interest is compounded 8 monthly? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, अच्छा, 62,500 की राशि पर प्रत्येक 8 माह में, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 8 माह बोला है, 8 मंथली बोला है, एनुअली नहीं बोला है, 8 मंथली बोला है। मतलब अगर हमारा रेट 8 हमारा 12% है और ये एनुअल है, ठीक है, तो हमको 8 मंथली निकालना है। 8 मंथली निकालने के लिए क्या करना होगा? 8/12 करना होगा, क्योंकि 12 महीने होते हैं और हमको 8 मंथली चाहिए। तब हमारे यहाँ जा करके हमारा आएगा रेट, रियल रेट कितना लगेगा? 8 मंथली, तो 2/3। तो हमारा रेट कितना है? 12% एनुअली है, तो 2/3, 3 × 4 = 12, मतलब हमारा 8% आ गया। ये 8% क्या है दोस्त? ये 8% हमारा रेट परसेंट है, कितने पे? ये 8 मंथली है, ठीक है दोस्त। और अब ये बोला है कि कितने साल के लिए? 1 साल, 2 वर्ष बोला है। अब 2 वर्ष मतलब 24 महीने, और 24 महीने मतलब हम अगर हम 12 महीने का 1 साल लेते हैं तो 2 साल हो जाता। लेकिन अब ये 8% 8 मंथली बोला है, तो अब 8 मंथली मतलब ये 8×3 = 24, इसमें 3 बनेंगे, 8 करके 3 साल के हिसाब। अब जैसे 12 मंथ का 1 साल करते हैं, उस हिसाब से हम 8 महीने का भी 1 साल मान लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास राशि कितनी है? 62,500। अब 62,500 का हम निकालते हैं 3, 8% के हिसाब से। तो 8% के हिसाब से 62,500 का हो जाएगा 5,000, 5,000, 5,000। ठीक, अब इस पे भी ब्याज ब्याज आएगा 8% का, तो 8×5 = 40, 400 आएगा। और पहले साल पे तीसरे साल के लिए लगेगा तो इस पे भी 4%, 8% लगेगा, ये भी 400 हो जाएगा। और पहले साल का दूसरे साल पे भी लगेगा तो ये भी 8% लगेगा, तो ये भी 400 हो जाएगा। और ये जो 400 आया है दूसरे साल पे, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा 8%, तो ये हो जाएगा 8 चौका 32 अब हमारा, अब इसने पूछा है कि हमारा टोटल ब्याज कितना है, तो टोटल ब्याज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है। इसका ये टोटल कितना आता है? 5, 5, 10, 5, 15, 1500 ये है, 4, 4, 4, 3, तो 1200, 15,000 प्लस 1200, 16,200 प्लस 32, 16,232 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है 62,500 का, 8% के रेट से 2 साल का। ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों का ये आंसर आया है? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखें और बताएं। चलते हैं अपने नेक्स्ट आखिरी सवाल पे, जो कि ये है कि लिखा है इन अ मिक्सचर ऑफ 55 लीटर्स फ्रूट जूस एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 4:1,
हाउ मच वाटर इन लीटर्स मस्ट बी एडेड टू मेक द मिक्सचर रेशियो 2:1। 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी 4:1 के अनुपात में है। मिश्रण अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए लीटर में? ये 2023 का बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है पर अच्छा सवाल है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले जूस एंड वाटर, जूस हमारा कितना है 4, वाटर हमारा कितना है 1, लेकिन ये इतना तो है, टोटल वैल्यू इनकी कितनी आती है 5, ये 5 नहीं है, ये 55 लीटर है। कितने गुना है? 11 गुना है। अच्छा, अब हम कितना पानी डालेंगे कि ये रेशियो जो है 2:1 हो जाए? अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि हमने पानी मिलाया है, हमने पानी मिलाया है, न कि जूस मिलाया है। अगर हमने जूस नहीं मिलाया और पानी मिलाया है तो जूस को हमें बराबर करना होगा। तो पहले 4 था तो हमें लास्ट में भी 4 करना पड़ेगा। तो 2 के गुणा करते हैं दोनों तरफ। अब हमारा क्या हो जाता है, ये 2 हो जाता है। तो इसका मतलब 4 जूस पहले था, 4 जूस अब है, लेकिन पानी हमने इतना मिला दिया कि पहले 1 था अब 2 हो गया है। तो कितना हमने मिलाया? हमने 1 मिलाया है। 1 की वैल्यू हमारे पहले कितनी थी? 11 गुना थी। तो 1 की वैल्यू 11, मतलब कि हमने 11 लीटर पानी जो है हमने उस मिक्सचर में मिलाया है, तब जाकर के 4:1 से ये जो वैल्यू लास्ट में मिक्सचर का रेशियो जो आया है वो 2:1 हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर नंबर सी 11। दोस्तों, रात के 9 बजे आपके लिए 10 क्वेश्चन लाता रहूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बूस्ट होती रहे, तैयारी बूस्ट होती रहे। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, मिलते हैं कल रात 9 बजे। गुड नाइट।